चर्चा किया और हम लोगों ने जाना कि सब्जेक्ट के स्थान पर किन किन एलिमेंट का प्रयोग किया जा सकता है। तो उस क्रम में आपने देखा कि या तो नाउन आएगा और या नाउन इक्विवेलेंट आएगा, या तो नाउन आएगा या नाउन इक्विवेलेंट आएगा। नाउन आएगा नाउन इक्विवेलेंट, तो नाउन इक्विवेलेंट में आपका प्रोनाउन हो गया, आपका फ्रेज हो गया, आपका क्लॉज हो गया, आपका इन्फिनेटिव हो गया, आपका जीरंड हो गया। और इस क्रम पे हम चर्चा आपसे करते रहे और अब हम आपको ले चलेंगे जो हमारा दूसरा पार्ट था। आपने देखा प्रेडिकेट का, तो प्रेडिकेट पे हम लोग चर्चा करेंगे कहीं ना कहीं दोस्तों। और प्रेडिकेट में एक तो पार्ट आपका सब्जेक्ट हो गया, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रेडिकेट में आपने देखा वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोस्तों। इसमें वर्ब पे डिटेल चर्चा हम अपने वर्ब टॉपिक में करेंगे और अभी हाल फिलहाल में हम आपसे ऑब्जेक्ट पे चर्चा करना चाह रहे हैं दोस्तों। हम डिटेल टॉपिक लेके आएंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, तो वो पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा। ऑब्जेक्ट की यदि चर्चा किया जाए कि ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, कर्म क्या है, यदि चर्चा किया जाए कि कर्म क्या है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, तो दोस्तों सिंपल में जान लीजिए कि जो आप हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। सब्जेक्ट और वर्ब जिस पर भी कार्य करता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के अर्थ को जो कंप्लीट करता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये अपने व्यवहारिक ज्ञान से आप बता रहे हो, लेकिन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है दोस्तों, वो आपका कहलाता है कि द एम ऑफ सब्जेक्ट, द एम ऑफ सब्जेक्ट, द एम ऑफ सब्जेक्ट is called an object। दोस्तों कर्ता का उद्देश्य ही, कर्ता का उद्देश्य ही कर्म होता है। कर्ता का उद्देश्य ही क्या होता है? कर्म होता है। कर्ता का उद्देश्य दोस्तों कर्म होता है। और अब बात ये होगी कि ऑब्जेक्ट के प्रकार। दोस्तों मैंने आपको सब्जेक्ट के भी दो प्रकार बताए, एक तो सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। इनमें इतना बेहतरीन बॉन्डिंग है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वर्ब हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो। ये जो भी ये बेसिक्स के एक आदर्श सेंटेंस के एलिमेंट्स निर्धारित किए गए हैं, इनके टाइप्स की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये सब दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट भी दो प्रकार का, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का, वर्ब भी दो प्रकार का, कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार का। क्योंकि अभी हम लोग ऑब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यदि ऑब्जेक्ट के प्रकार की बात की जाए, टाइप्स की भी बात की जाए कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दोस्तों देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जो प्रकार हैं वो दो हैं। पहला जो है इसका क्रम निर्धारित किया गया दोस्तों, वो आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो क्रम निर्धारित कर दिया गया है वो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहला हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोस्तों। अब अगला उद्देश्य है आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जानना और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जानना। दोस्तों हमने स्टार्टिंग क्लास में आपसे बताया कि जब हम लोग ग्रामर को लिखा जाने लगा और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में हमने चर्चा किया, तो सब्जेक्ट को जब हम लोगों ने पाया तो देखा कि सब्जेक्ट कहीं ना कहीं वही होगा जिसे आप देख सकते हो, जो विजुअल है। और विजुअल चीज़ें दो प्रकार की होती हैं, एक सजीव, दूसरा निर्जीव। वहीं से इसका भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्या कॉन्सेप्ट है आप देखिए थोड़ा सा। यदि हम चर्चा करें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऑल नॉन लिविंग थिंग्स
belongs, all non-living things belong to, all non-living things belong to direct object. बिलोंग टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि संसार की सभी निर्जीव वस्तुएं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। तो संसार की सभी निर्जीव वस्तुएं दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। अब अगली जो आपका है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन आप ये देख रहे हैं इनकी पहचान। इनकी पहचान के बाद हम लोग अगले क्रम पे चलेंगे। यदि रिकॉग्निशन की बात हो तो रिकॉग्निशन इसकी पहचान के लिए दोस्तों, क्योंकि हम ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हम ये क्रम पढ़ रहे हैं, तो ग्रामेरियन ने कहा कि वाक्य के वर्ब में यदि आप व्हाट से प्रश्न करिए, किससे प्रश्न करिए, क्या से क्या से, और यदि आपको कोई रिस्पांस मिलता है तो जो रिस्पांस मिलेगा यही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यही आपका दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो भी आपको रिस्पांस मिलेगा वो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आप जानते हो। क्या से, व्हाट मतलब क्या से, क्या से जब आप प्रश्न करते हो तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कैसे होता है हम इस पे भी एग्जाम्पल देकर चर्चा करेंगे। तो दो चीज़ आपको ध्यान देना, संसार की सभी निर्जीव वस्तुएं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुई। पहचान, वाक्य की क्रिया में क्या का प्रश्न करने पे जो भी रिस्पांस होता है दोस्तों वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब प्रश्न ये है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोस्तों वही होता है ऑल लिविंग थिंग्स बिलोंग टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑल लिविंग थिंग्स बिलोंग टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सभी निर्जीव वस्तुएं सभी सजीव वस्तुएं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। संसार की सभी सजीव वस्तुएं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। संसार की सभी निर्जीव वस्तुएं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। अच्छा, अब आप देखिए दोस्तों कि अब ये क्या कहना चाह रहा है। अब ये कह रहा है दोस्तों कि संसार की सभी निर्जीव वस्तुएं, क्योंकि दोस्तों जो भी हम ये पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव केस होता है और एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। आगे चल के बताएंगे। अभी हमें ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा मतलब है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो मतलब होता है, जैसे सब्जेक्ट ये तीन होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन आपका हो गया आई बी, एक हो गया सेकंड पर्सन वो आपका हो गया यू, और बाकी रिमेनिंग आर थर्ड पर्सन वो हो गया आपका ही, सी, इट, दे एंड सो ऑन। ऑब्जेक्टिव केस आई का आपको पता है मी होता है, बी का आपको पता है अस होता है, यू का आपको पता है यू ही होता है, ही का आपको पता है हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो हम लोग पढ़ रहे हैं
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वो इन्हीं को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम को ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। बात को समझिएगा, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम को ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया दोस्तों। अब आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने देखा सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, तो इसकी पहचान जो है, रिकॉग्निशन है, जो इसकी पहचान है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, वो आप दोस्तों जब आप ये चीज़ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसकी पहचान के लिए वाक्य की क्रिया में, वर्ब में, जब आप whom से प्रश्न करते हैं, किसको का प्रश्न करते हैं, तो जो भी आपको रेस्पॉन्स मिलता है दोस्तों, यही क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसको का जो रिस्पांस होता है यही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या से आंसर मिलेगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको से आंसर मिलेगा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि जब आपको सब्जेक्ट पहचानना होता है, सब्जेक्ट की पहचान करनी होती है, तो आप या तो हु से प्रश्न करते थे या तो व्हाट से। अब आपको ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है, ऑब्जेक्ट का पहचान, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस whom होता है और व्हाट का ऑब्जेक्टिव केस व्हाट ही होता है। बिल्कुल सही, व्हाट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक समान होता है, जबकि हु का ऑब्जेक्टिव केस whom होता है। तो हमने सजीव के लिए whom, सजीव के लिए हु, तो whom हो गया। निर्जीव के लिए व्हाट, तो इसीलिए हमने क्या लगाया, निर्जीव के लिए व्हाट का यूज हम लोगों ने किया, व्हाट का यूज किया। हाँ दिवाकर, निर्जीव के लिए व्हाट का यूज हमने किया, और हमने बताया कि निर्जीव यदि होगा तो उसके लिए हम लोग whom का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों इसी क्रम को आगे जब बढ़ाया जाएगा, तो आप देख रहे हो कि अब समस्या या मेन पड़ाव क्या रहा आपको, कि अब हम लोग एक मेन चीज पे पहुंचेंगे। मेन चीज क्या है कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का क्रम क्या होगा, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का क्रम क्या होगा। अर्थात सेंटेंस सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब आए, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो हो, 1 के रूप में आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और 2 के रूप में आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो इनका क्रम क्या होगा। तो ग्रामेरियन ने कहा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट 1 की जगह आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और दोस्तों ऑब्जेक्ट 2 की जगह पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ये इनका क्रम होगा। और इसी क्रम को जानने के लिए दोस्तों यही, अब जैसे हम आपसे कहें ये रूल हो गया दोस्तों, यही रूल है ये। तो यदि हम आपसे कहें कि ही गेव अ पेन मी, तो क्या ये सही है सेंटेंस, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही क्रम क्या होगा, ही गेव मी आ पेन। मी मतलब दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ पेन मतलब दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यही पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं दोस्तों, सारी की सारी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। कॉपी है, पेन है, टेबल है, सारी नॉन लिविंग थिंग आपके वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होगा, अपवाद भी आप जान लीजिए कि कभी कभी इनके स्थान को चेंज कर दिया जाएगा।
मतलब सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट 1 की जगह पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट 2 की जगह पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में आपके लिए ग्रामेरियन ने आपको टू या फार प्रीपोजिशन की डिक्शन दे दिया, स्वतंत्रता दे दिया कि जब कभी सेंटेंस में इनके स्थान को बदल दिया जाए, अर्थात डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट कर दिया जाए, तो आपको एक स्वतंत्रता दे दिया गया, एक डिक्शन दे दिया गया है कि या तो आप टू का प्रयोग कर दीजिए या तो फार का। टू का जो हिंदी सेंस होगा वो को और फार का जो हिंदी सेंस होगा वो के लिए। दोस्तों बिल्कुल इसी सेंटेंस को यदि आप अब करें, यहाँ पर ही गेव अ पेन, यही चीज आप अब ऐसे लिख सकते हो, ही गेव अ पेन किसको, मुझको, टू मी। बिल्कुल सही हो गया, ही गेव अ पेन टू मी, ही गेव अ पेन टू मी। और दूसरा दोस्तों यही हो गया, जैसे हमने कह दिया कि माई फादर, नीचे माई फादर बॉट अ स्कूटी, माई फादर बॉट ए स्कूटी किसके लिए, फॉर मी। अब ये आपका सही हो गया, तो माई फादर बॉट ए स्कूटी फॉर मी सही है और ही गेव अ पेन टू मी ये सही है दोनों। दोस्तों अब आप देख रहे हैं ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन टू आ गया। ये मेरे लिए के लिए का सेंस आ रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट बाद में गया, डायरेक्ट पहले आया और फार ले आया और ये सही हो गया। तो दोस्तों जब भी इनके क्रम को लेकर के आपको कन्फ्यूजन हो तो यही क्रम है, पहले डायरेक्ट, पहले इनडायरेक्ट, बाद में डायरेक्ट। लेकिन यदि परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के स्थान को चेंज करना पड़े तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले या तो टू का प्रयोग या तो फार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, और आप वीडियो देखते रहें और आपको निश्चित रूप से थोड़ा सा आपको पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। आपके अनुसार एज इट इज नहीं हो सकता, मैं आपको बता दूं पिछले 2011 से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। यदि आप चाहें कि हम बात ना करें, हम ये ना करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो दोस्तों आप बिल्कुल कमेंट करिए। और सब अध्यापक हैं, गलत कमेंट से आपको बचना चाहिए, आपको बिल्कुल बताना चाहिए आपने फ़ी दिया हुआ है, आपको नहीं समझ में आए तो वो परिवर्तित किया जाता है टैक्टिस। लेकिन दोस्तों 6 साल 8 साल से हम लोग ऑफलाइन परमानेंट 10-10 11-11 लेक्चर हुआ करते हैं। अब मैं जल्दी में हूँ, मेरा अगली क्लास सुपर टेट में ही लगी हुई है दोस्तों, 500 की गैदरिंग है दोस्तों क्लास में, तो जा करके ऑफलाइन जैसे वहाँ पढ़ा रहे हैं वैसे ही आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। आप पढ़ें, आनंद लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, विल सी यू माय